हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है BL क्रेज़ी लवर में। ये इस कहानी का पार्ट 4 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में हम उसी महल को देखते हैं जहाँ क्यू और सियोऊ मेन लीड को खोज रहे होते हैं। सियोऊ अभी भी उस प्रिंस को चेक कर रहा होता है, पर उसे अब कुछ दिख नहीं रहा होता। पीछे से नौकर आते हुए अपने मालिक से कहता है, चलिए मालिक, चलते हैं अब। और तभी वे, ओह मास्टर सियोऊ, आपका स्वागत है मास्टर सियोऊ। और देखो प्रिंस रू को अभी भी स्माइल करते हुए, इसकी हंसी याद रखना। सियोऊ तब उसे अच्छी तरह से देखता है। नौकर का फेवर तो उसे दिखता है, पर प्रिंस रू का नहीं दिखता। फिर वह थोड़ी और अच्छी तरह से देखता है और थोड़ा ऊपर करके देखता है, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे देखता है, आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वह राजकुमार को चारों तरफ से चेक करता है, पर उसे फिर भी कुछ नजर नहीं आता। थक हार के आखिरकार वह क्यू से पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस इंसान का कोई ओपिनियन बाहर नहीं है। फिर क्यू ऊपर देखता है। सियोऊ को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसे देख के ऊपर ही देखता है। उसे कुछ हल्का हल्का उड़ते हुए दिखाई देता है। वो उसे और अच्छे से देखने की कोशिश करता है। फिर वो और अच्छी तरह से देखता है, पर वो चीज़ आकाश की तरफ चली जाती है और अचानक ही वो किसी चीज़ से छुप जाती है, जो कि फिर उसे दिखाई नहीं देता। सियोऊ फिर भी उसे देखने की कोशिश करता है, पर उसे अब कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर उसे एकदम से कुछ याद आता है, जो कि क्यू की पहले की कही बात होती है। क्यू कहता है, आप हर किसी का ओपिनियन बाहर देख सकते हैं, पर जो मेन लीड होगा वो थोड़ा अलग होगा। फिर वे ऊपर की तरफ इशारा करके क्यू को चिल्लाते हुए कहता है, जो चीज़ अभी ऊपर की तरफ जा रही थी और वह अचानक ही छुप गई है, वो इसका ओपिनियन बार था। क्यू अपनी गर्दन हिला के कहता है, हाँ। और सियोऊ मन में सोचता है, ये वाकई में स्पेशल है। तो क्या यही इंसान मेन लीड है? क्यू फिर से उसको सर हिला के हामी भरता है। बेचारे की शक्ल देखो कैसी हो रखी है। नौकर उसे देख के कहता है, आखिर ये मास्टर साहू अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हैं। फिर हमें मुस्कुराते हुए राजकुमार को दिखाया जाता है। उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी बात का बुरा लगा हो। फिर सियोऊ वही वाला पोज देख के फेबरवाल चेक करता है और प्रिंस का नौकर धीरे से प्रिंस को कहता है, योर हाइनेस, चलिए यहाँ से। मुझे लगता है कि प्रिंस सियोऊ का दिमाग ठीक नहीं है, वे अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। सियोऊ को उसके बारे में पता चलता है। उसका नाम गु हुयोंग है और वे 19 साल का है। वो 7th प्रिंस है। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे किसी का भी सहयोग नहीं मिलता है। फिर सियोऊ की नज़र टूटे हुए पॉट पे जाती है और वो उसे ध्यान से देखता है। फिर वे अपने मन में रोते हुए सोचता है, अब मैं क्या करूँ, मैंने मिलते ही मेन लीड को परेशान कर दिया है। फिर अचानक ही उसकी नज़रें गिरे हुए पॉट के पास उसके पैरों पर जाती है, जहाँ पे उसके जूतों में थोड़ी सी मिट्टी चिपकी हुई रहती है। तब सियोऊ को कुछ आस लगती है और उसे कहता है, फेक हंसी हंसते हुए, ओह अरे देखो तो, ये तो आपके जूते पूरे मिट्टी से सध गए हैं। दो मैं आपकी मदद करता हूँ इसे साफ करने में। और प्रिंस अभी भी मुस्कुराते हुए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सियोऊ की नज़र नौकर पर जाती है, जो कि गमला उठाया हुआ रहता है। अरे देखने में तो ये बहुत भारी लग रहा है, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ इसे पहुँचाने में, चलो इसे मुझे दे दो। फिर नौकर घबराते हुए, अरे नहीं, ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, ये नौकरों का काम है। मास्टर सू, आप इसे रहने दीजिए। अरे मदद करने से सब काम आसान हो जाते हैं, अब मुझे भी थोड़ी मदद करने का मौका दीजिए। नौकर गमले को और टाइट पकड़ के कहता है, अरे रहने दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा काम है, रहने दीजिए, आप मत कीजिए। और सियोऊ गमला खींचते हुए कहता है, अरे आप तो बड़े दयालु हैं, हम एक ही जगह पर रहते हैं, इसलिए हम तो एक परिवार हैं, प्लीज़ ये मुझे दे दीजिए। और इसी छीना झपटी में आवाज़ आती है, बैंग। और मुबारक हो, सियोऊ का एक और कारनामा, इसने दूसरा गमला भी तोड़ दिया। सब जने चौंक जाते हैं। सियोऊ और नौकर उसी पोज में रह जाते हैं और रू और क्यू
इन लोगों को देख रहे होते हैं। नौकर तो गमले को और सियोऊ रू को देख रहा होता है और नौकर कहता है अरे नहीं। लेकिन अभी भी रू मुस्कुराते हुए, मास्टर सियोऊ आपको गमले के टुकड़ों से कहीं चोट तो नहीं लगी? और यहाँ रू का फेवर सियोऊ के लिए और घट जाता है और सियोऊ जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए, अरे -15, ये तो मेरे लिए बहुत बुरा है, जिससे आगे जाके मुझे और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसे सही करने के लिए अब मैं क्या करूं? फिर रू अपने पौधों को उठाते हुए कहता है, ये बहुत बुरा हुआ कि मास्टर रू के जूते गंदे हो गए। सियोऊ फिर से अपने मन में सोचते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं और क्या होगा अगर मेन लीड के नंबर मेरे लिए घटते जाए तो? फिर रू उसे कहता है, चलो ये अच्छा हुआ कि मास्टर रू आपको कहीं पे कोई चोट नहीं लगी। मुझे जल्दी से जल्दी अपने प्लेस में जाना चाहिए ताकि मैं इन पौधों को मरने से बचा सकूं और इन्हें जल्दी से कहीं और प्लांट कर सकूं। फिर सियोऊ हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ, ठीक कहा आपने, मुझे इस बात के लिए बहुत शर्मिंदगी और मैं आपसे फिर से इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। सियोऊ बेचारा उदास हो रहा होता है तभी कि उसके पास जाता है उसे और कहता है, ऐसा लग रहा है कि इससे डील करना काफ़ी मुश्किल है और आपका समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। आप मरना तो नहीं चाहते, है ना? तभी सियोऊ के दिमाग में एक झटका लगता है और वो फिर रिएक्ट करता है। वे चिल्ला के कहता है, प्रिंस रू, प्लीज़ एक मिनट के लिए रुकिए। और दौड़ के आने की वजह से मिट्टी में उसका पैर फिसलता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो गिरने लगता है और अपने आप को बचाने के चक्कर में और गलती से उसका हाथ प्रिंस रू के हाथ में पकड़े हुए प्लांट में पड़ जाता है, जिससे सियोऊ मन में, अरे ये क्या हो गया? सियोऊ के हाथ लगने से प्लांट आधे हिस्से में टूट जाता है। टूटा हुआ प्लांट का पार्ट नीचे गिरता है जिसे सियोऊ पकड़ लेता है और प्रिंस रू उस तरफ देखता है। शक्ल देखो सियोऊ की। सियोऊ हाथ में प्लांट पकड़ा रहता है और मन में, अरे अब तो मैं पूरी तरह से गया। और प्लांट लवर बेचारा रू अपने हाथ में उस प्लांट की बॉडी को पकड़े हुए और सियोऊ घबराते हुए, क्या इस प्लांट को अभी भी बचाया जा सकता है? देखो जरा। और इस बार सियोऊ ने डायरेक्ट चौका मारा। इस बार उसका फेवर हुआ -50 और प्रिंस रू अभी भी मुस्कुराते हुए सियोऊ को कहते हैं, क्या मैंने यंग मास्टर सियोऊ को डरा दिया है? मेरे सामने हर समय ऐसे मत हंसा करो। ये साफ साफ दिख रहा है कि तुम गुस्सा हो, फिर भी तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? और सियोऊ रू को देख के रोते हुए मन में कहता है, अरे जब ये मेरे सामने मुस्कुराता है मेरी फेवरेबिलिटी और नीचे चली जाती है। ये मेरे लिए बहुत भयानक सपने जैसा है। चलो भी, मैंने आखिर ऐसा क्या किया? मैंने कोई भूकंप थोड़ा ला दिया। और ये कहाँ का इंसाफ है कि एकदम से तुमने 50 ही कर दिया? आखिर ये आदमी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसने मुझे बर्बाद कर दिया। यह बहुत ही ज़्यादा बुरा है। अब ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। मैं क्या करूं? और यहीं पे ये चैप्टर होता है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।